सीटों की जो आप बात कर रहे हैं वो भी जेडीयू को नहीं मिलती, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण हैं। सवाल ये नहीं है कि बिहार में मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर नीतीश कुमार छिटके तो, केंद्र में भी मामला गड़बड़ हो जाएगा नीतीश कुमार छिटके तो नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है और नीतीश कुमार साथ ले आए हैं वहां के एक बड़े दिग्गज चेहरे को, सरयू राय को। और अगर बीजेपी उनको सीट नहीं देती, जेडीयू को कोई सीट नहीं देती, समझौता नहीं करती, तो नीतीश कुमार और सरयू राय की जो जोड़ी थी वो झारखंड में खेल खराब कर सकती थी। बीजेपी को 2-4-5 सीटों पर तो नुकसान पहुंचा ही सकती थी। सरयू राय ने मुख्यमंत्री 3 जिला में तो उनका बहुत प्रभाव भी, सरयू राय का बहुत प्रभाव है। सरयू राय ने तो मुख्यमंत्री को हराया है, रघुवर दास को हराया है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता होना ही था। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर सहमति बन गई है और इसी के साथ इस वीडियो में चर्चा यह भी करेंगे कि कैसे भाजपा ने चिराग पासवान को बड़ा झटका जो है वो दे दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि झारखंड में किसके साथ, किन सहयोगी दलों के साथ जो है वो चुनाव लड़ेगी, जिसमें एक आजसू है सुदेश महतो की पार्टी और जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी है। मतलब कुल मिलाकर 3 पार्टी एनडीए में झारखंड में चुनाव लड़ेगी। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं सहयोगी। चिराग पासवान को तो झटका लगा, सहयोगी दलों के साथ समन्वय सब कुछ हो गया, आधिकारिक तौर पर ऐलान है। चिराग जो कर रहे थे वहां पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, 28, 30, 35 सीटों पर जो दावा कर रहे थे, लगता नहीं चिराग के मंसूबे पर भाजपा ने पानी फेर दिया। मंसूबा क्या, चिराग पासवान 28-30 सीटों पर अगर दावा कर रहे थे तो जाहिर है चिराग पासवान को यह पहले से पता होगा कि भाई सीटें एक भी बीजेपी नहीं देने जा रही है। और चिराग पासवान ये दावा तब कर रहे थे जब उन्होंने एक तरह से बहुत सधे अंदाज में ही सही लेकिन मोर्चा खोला हुआ था। बीजेपी की मुसीबत वो उस वक्त बढ़ा रहे थे, अलग अलग मामलों पर उनका जो स्टैंड था वो बीजेपी से इतर था। और देखिए जेडीयू का स्टैंड किसी मामले पर इतर हो जाए तो उतना बड़ा सवाल नहीं उठता है। ये कहा जाता है कि भाई देखिए नीतीश कुमार तो भाई इस तरह के खेल करने में या इस तेवर के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी शर्तों पर सरकार भी चलाते हैं, अपनी शर्तों पर गठबंधन भी चलाते हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठने लगे कि भाई देखिए ये तो मोदी के हनुमान हैं, ये तो मोदी के हनुमान भी सवाल उठा रहे हैं, ये अलग स्टैंड ले रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, कोटा में कोटा को लेकर। तो इसको लेकर ये सवाल उठे और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको खेल दिखाया, उनको डोज दिया, एक तरह से पॉलिटिकल डोज, और चाचा पशुपति पारस को भाव देना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीजें हुई। बीजेपी के किसी नेता ने, या यूं कहें कि बीजेपी का नेता बताने वाले किसी व्यक्ति ने ये कहा, चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला। वो क्या खेल हुआ बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को सफाई देनी पड़ी कि भाई हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे उनकी डिग्री को लेकर खेल हुए, तो चर्चा, हम ये नहीं कर रहे कि ये बीजेपी का खेल था, लेकिन चर्चा हुई कि कहीं ये बीजेपी का तो खेल नहीं है। तो बहुत सारी बातें सामने आई और खासकर पशुपति पारस को जिस तरह से बीजेपी ने भाव देना शुरू किया, लगा कि चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस को हथियार बनाया है। और तभी यह तय हो गया था कि झारखंड में चिराग पासवान की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। झारखंड में चिराग पासवान को बीजेपी कोई सीट नहीं देने जा रही है। देखिए जेडीयू के साथ भी बीजेपी की बात बनती नहीं, जेडीयू के साथ भी बीजेपी का कोई गठबंधन होता नहीं झारखंड में, और जेडीयू की बात भी बीजेपी नहीं मानती। 3-4 सीटों की जो आप बात कर रहे हैं वो भी जेडीयू को नहीं मिलती, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद बहुत महत्वपूर्ण हैं। सवाल ये नहीं है कि बिहार में मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर नीतीश कुमार छिटके तो, केंद्र में भी मामला गड़बड़ हो जाएगा नीतीश कुमार छिटके तो नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है और नीतीश कुमार साथ ले आए हैं वहां के एक बड़े दिग्गज चेहरे को, सरयू राय को। और अगर बीजेपी उनको सीट नहीं देती, जेडीयू को कोई सीट नहीं देती, समझौता नहीं करती, तो नीतीश कुमार और सरयू राय की जो जोड़ी थी वो झारखंड में खेल खराब कर सकती थी। बीजेपी को 2-4-5 सीटों पर तो नुकसान पहुंचा ही सकती थी। सरयू राय ने मुख्यमंत्री 3 जिला में तो उनका बहुत प्रभाव भी, सरयू राय का बहुत प्रभाव है। सरयू राय ने तो मुख्यमंत्री को हराया है, रघुवर दास को हराया है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता होना ही था। लेकिन आप इतना मानकर चलिए कि चिराग पासवान ने बीजेपी ने चिराग पासवान को बड़ा कड़ा मैसेज दिया है कि आगे अगर ऐसा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब चर्चा होती है तो यह भी होता है कि अमित शाह से जब चिराग पासवान मिले तो बहुत सफाई उफाई उनको देनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी का रुख बड़ा कड़ा था, तेवर बहुत गर्म थे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये सारी चीजें भी सामने आई हैं। तो ये साफ हो गया है कि अब चिराग पासवान को
बीजेपी ने भाव झारखंड में नहीं दिया है। और हमने ये दर्शकों को पहले भी बताया था कि झारखंड में चिराग पासवान को कोई भाव बीजेपी नहीं देने जा रही। लेते दूसरा अंतिम सवाल इसी आपसे कि चिराग पासवान जिस प्रकार से वहां माहौल बना रहे थे, ऐसे उससे पहले जो भाजपा के खिलाफ वो माहौल बना रहे थे, हेमंत विश्व शर्मा जो झारखंड के सह प्रभारी है और असम के मुख्यमंत्री है, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई झारखंड के अंदर एनडीए किसके साथ चुनाव लड़ेगी ये सब कुछ तय हो गया है। जनता दल यू है, आजसू है, स्वदेश में पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। बाकायदा 3 पार्टियों का नाम लिया जाता है, मतलब 2 सहयोगी दलों का नाम लिया जाता है। चिराग पासवान को सीधे तौर पे एक मैसेज भी तो दिया गया कि अगर आप आगे आपका रवैया यही रहा भाजपा के साथ, तो फिर आगे भी इस तरह की कार्रवाई, इसे कार्रवाई ही कह सकते हैं, कि आप पर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और इसको आप झारखंड के चुनाव तक सीमित मत रखिए। इसको इस तरह से भी देखिए कि बीजेपी ने एक मैसेज यह भी दिया है कि बिहार में भी उम्मीद मुताबिक सीट नहीं मिलेगी, बिहार में भी झटका ही मिलेगा आपको। अगर आपने आप कंट्रोल में, अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल होंगे या आप हमारी मुसीबत बढ़ाएंगे, तो बिहार में भी आपको ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, बिहार में भी हम आपको झटका देंगे। जी, चलिए, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत भी दिया है झारखंड में एक भी सीट नहीं देकर, कि अगर आप ऐसे ही भाजपा की मुसीबत बढ़ाते रहेंगे तो न सिर्फ झारखंड तक ये बात सीमित रहेगी, बल्कि बिहार विधानसभा में भी आपको मन मुताबिक, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि 40-45 सीट आपको मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एनडीए के अंदर, झारखंड एनडीए के अंदर सहमति बन गई है। कौन लड़ेगा? जेडीयू की एंट्री हो गई है, क्योंकि जेडीयू अब तक अकेले लड़ने की या फिर संभावनाओं की तलाश में थी किसके साथ लड़ेंगे, लेकिन अब लगभग तय हो गया है कि बातचीत हो गई है। चिराग को बड़ा झटका लगता है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान पर इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं भाजपा पर, क्योंकि उनका भी मानना था कि अगर सहयोगी दलों के साथ बातचीत बनी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो चुनाव जो है अपने मनमुताबिक के हिसाब से लड़ा जाएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।